Dear student, good morning to all of you. Student, today we are going to start new exercise 7.3 and question number first is triangle ABC and triangle DBC. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. एक base BC पर two triangles ABC and DBC two triangles हैं, वो भी कैसे है? Isosceles है. That means AB is equal to AC and BD is equal to DC. If AD is extended to intersect BC at point P, AD को ज्वाइन किया गया एंड AD को एक्सटेंड किया गया पॉइंट P तक सच है कि ये जो पॉइंट P है वो इंटरसेक्ट करती है BC को, इंटरसेक्ट करती है. ध्यान से देखना, इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ये टू अलग अलग वर्ड है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, सो हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट प्रूव करना बेटा ट्रायंगल ABD कंग्यूट टू ट्रायंगल ACD. तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट पर वर्क करते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. So in triangle ABD and triangle ACD, okay, इन पर हम लोग वर्क करेंगे. तो ABD ध्यान से देखेंगे, ABD ACD. So ABD में AB साइड ACD के AC साइड के इक्वल है, रीजन देंगे हम लोग गिवन, क्योंकि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है. एंड सेकंड देखिए DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ पे BD और DC इस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं. सो साइड BD इज इक्वल टू CD, ये भी आपका क्या है? गिवन है. ओके, एंड AD इस ट्रायंगल में ABD एंड ACD दोनों में है कॉमन. सो AD इज इक्वल टू AD, ये हम लोग रीजन दे देंगे कॉमन. सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग है, सॉल्व हो जाएगा. देखिए थ्री पार्ट्स मिल गए, साइड साइड एंड साइड, यहां पर भी साइड साइड साइड. सो ट्रायंगल ABD congruent टू ट्रायंगल ACD बाय साइड 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 रूल ऑफ कन्ग्रुएंसी. बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग अधिक टाइम पे भी सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम पे भी. कम टाइम पे हमें सॉल्व करना है क्योंकि हमें वीडियो लॉन्ग नहीं करना है. देखिए टू ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हो गए, तो बेटा जब टू ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल. सो यहां पे मैं इनका नेमिंग करता हूं 1 एंड 2. ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. CPCT, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 नेम दे देंगे. ठीक है, मेरा पहला पॉइंट प्रूव हुआ और पहले पॉइंट से हमने एक वैल्यू निकाल लिया एंगल 1 इक्वल टू 2. इसकी नीड है मुझे, इसीलिए मैंने इसको राइट कर लिया. अब देखिए हमें ट्रायंगल ABP एंड ACP को कन्वर्ट प्रूव करना है, तो हम इसी में आ जाते हैं. इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, यहां पर भी बेटा AB साइड AB इज इक्वल टू साइड AC गिवन. ओके, एंड सेकंड पॉइंट देखिए ABP में एंगल 1 एंड ACP में एंगल 2. इसकी नीड थी मुझे. देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम लोग रीजन में देंगे प्रूव, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया. एंड थर्ड पॉइंट देखिए ABP में AP साइड है एंड ACP में भी AP साइड है. सो AP इज इक्वल टू AP, ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा. सो देखिए यहां पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABP कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कन्ग्रुएंसी. ठीक है, तो हमने टू पार्ट्स इसके प्रूव कर लिए. तो जब टू पार्ट्स प्रूव कर लिए तो ये टू पार्ट्स भी हो जाएंगे, बट यहां से भी हम कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करेंगे. देखो जब मैंने ABP को प्रूव किया तो इसका साइड BP एंड जो ट्रायंगल ACP को कन्ग्रुएंट प्रूव किया है इसका साइड CP, ये दोनों इक्वल होगा. BP इक्वल टू CP होगा. रीजन में क्या देंगे? बाय CPCT, बाय CPCT. ओके, सो ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नेम दे दिया. अब हम पॉइंट थर्ड प्रूव करने चल रहे हैं. तो पॉइंट थर्ड मेरा क्या है बेटा? AP इज द परपेंडिकुलर बाय AP बाइसेक्ट एंगल A. AP बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर रखा है. ठीक है, एज वेल एज एंगल D. सो एंगल D को भी वैसे ये बाइसेक्ट करता है, ये भी मुझे शो करना है. यहाँ पे एंगल 3 4 दे देते हैं, बट ये इक्वल अभी नहीं है. इसको इक्वल करने के लिए बेटा यहाँ पे टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपके BDP एंड CDP, इनको हम लोग कन्वर्ट प्रूव करेंगे. सो इन ट्रायंगल BDP and
ट्रायंगल CDE। इन टू ट्रायंगल्स में देखिए सबसे पहला पॉइंट तो BD आपका ऑलरेडी पहले से इक्वल है CD के, यहाँ पे गिवन, ओके गिवन, एंड BP इक्वल टू CP अभी हम लोगों ने प्रूव किया ऊपर, ये देखिए BP इक्वल टू CP ये हम लोगों ने प्रूव किया है। एंड थर्ड पॉइंट DP दोनों में कॉमन है, DP इक्वल टू DP, ये हो गया कॉमन। बेटा यहाँ पे 1 मिनट चेक करता हूँ, दिख रहा है, ठीक है अभी दिख रहा है। सो यहाँ पे ट्रायंगल BDP कंक्लूड टू ट्रायंगल CDE, यहाँ पे रूल हो गया बाई साइड साइड साइड, रूल ऑफ कन्वेंसी, ठीक है रूल ऑफ कन्वेंसी। बेटा देखिए जब टू ट्रायंगल्स कन्वल्यूट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CP। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 नेम देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि थर्ड पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इट इज proved AP bisect angle A as well as angle D। तो हमने थर्ड पॉइंट भी प्रूव कर लिया। अब मेरे पास आता है फोर्थ पॉइंट, दैट्स वेरी सिंपल। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो पहला पॉइंट तो ये है कि ये परपेंडिकुलर होगा भाई साहब, ये परपेंडिकुलर होगा। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि बाइसेक्टर भी है, तो बाइसेक्टर BP इक्वल टू PC ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, बट ये अभी हमें 90 डिग्री शो करना है। सो अभी हमने देखिए हम लोगों ने भी प्रूव किया कि ट्रायंगल BDP कंक्लूड टू ट्रायंगल CDE, अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया है। सो जब टू ट्रायंगल्स कंक्लूड होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दैट इज इसका नेम भी हम दे देते हैं XY, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं। सो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहा है। सो यहां पर हम लोग राइट कर देंगे X प्लस Y इज इक्वल टू 180। रीजन क्या, बाई लीनियर पेयर। थोड़ा सा मेरा शॉर्ट कर रहा है, बाई लीनियर पेयर। सो X Y तो दोनों आपस में इक्वल है, तो 2X इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है कि क्या AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड इसको आपको इक्वेशन दे दीजिए, अदरवाइज ऐसे राइट कर दे एंड AP इज परपेंडिकुलर, ओके। सो ये आपका बेटा प्रूव हो गया।